आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद विनोद कुमार बिंद के मिर्जापुर स्थित कार्यालय पर बीती रात मटन पार्टी रखी गई थी, लेकिन पार्टी में उस वक्त माहौल बदल गया जब बीजेपी सांसद के ड्राइवर के भाई ने पार्टी में पहुंचे युवा को बोटी की जगह खाली रास्ता परोस दिया। बस फिर क्या था, बोटी की जगह रास्ता मिलने पर युवा भड़क गया। आरोप है कि उसने अशब्द बोलते हुए आपत्ति जताई और जब परोसने वाले ने विरोध किया तो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद बवाल मच गया। देखते ही देखते सांसद जी के कार्यालय में चल रही पार्टी जंग का मैदान बन गया। यह दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। मारपीट देखकर मंडप में बैठे लोग अपनी अपनी पत्तल लेकर भाग खड़े हुए। इस पूरी घटना पर बीजेपी सांसद के कार्यालय के प्रभारी उमाशंकर बिंद ने बताया कि बीती रात में शराब के नशे में पड़ोसी गांव के कुछ लोग आपस में भिड़ गए थे। यहां पर आसपास में एक भोजन का कार्यक्रम था जिससे करीब 250 लोग आए थे। सब सुकून से खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले गए। स्थित सम्मान है सुरेंद्र कुमार सिंह, बीजेपी। गोपीगंज थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में पुलिस ने एक मवेशी से भरा पिकअप वाहन बरामद किया है। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें से गाय सहित 8 गौवंश पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह मवेशी तस्कर पिकअप में लादकर प्रदेशों में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाहन के क्षतिग्रस्त होने के बाद तस्करों ने उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मवेशियों को अस्थायी गौ श्रमिक केंद्र इब्राहिमपुर के सुरक्षित स्थानों पर दिया। इसके बाद पिकअप के साथ थाने ले गई। निरीक्षक रमेश बुद्धि सैनी ने बताया कि उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र और कांस्टेबल दिनेश कुमार कार्तिक पूर्णिमा की ड्यूटी पर रामपुर घाट पर तैनात थे। तभी उन्हें मुखबिर से पुरवा गांव में दुर्घटना स्थल पर पिकअप के बारे में सूचना मिली। गांव पहुंचने पर पिकअप वाहन एक दुकान के पास खड़ा मिला जिसमें 8 गाय बरामद किए हैं। पुलिस ने मवेशियों को ग्राम प्रधान की सुबुध में दे दिया। तस्करों के खिलाफ अज्ञात नाम से मुकदमा दर्ज कर ली गई है। आगे की जांच शुरू है। भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र में मारपीट और गाली गलौज के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय ने धारा 82 सीआरपीएफ की नोटिस जारी कर दी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के बाद के लिए पुलिस ने आज उनके निवास स्थान पर आसपास के इलाकों में मुनादी कराई हुई नोटिस छपकाई। मामला कोतवाली भदोही क्षेत्र के पंचीकृति मारपीट और गाली गलौज के अभियोग से जुड़ा हुआ है। आरोप है अभियुक्ता अभिषेक शुक्ला और विवेक शुक्ला पुत्र त्रिलोकन नाथ शुक्ला निवासी सररोही के अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट और गाली गलौज की। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 223 मारपीट, धारा 504 गाली गलौज और एसटी एक्ट का धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी से बचने के कारण वे लगातार फरार चल रहे थे। इस पर न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया था भदोही में सक्षम पेशी हो ताकि वे अपनी पक्ष रखे। यदि अभियुक्ता समय पर अदालत में पेशी नहीं होते तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली भदोही के पुलिस अधिकारियों और चौकी रजपुरा पुलिस टीम ने अभियुक्तों के निवास पर कार्रवाई और गवाहों के सक्षम धारा 82 की नोटिस चस्पा की है। पुलिस ने गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस मामले की जानकारी दी और फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार की भी चेतावनी दी है। भदोही में दर्दनाक हादसा की सूचना मिलने पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंच गई। परिजनों को उन्हें घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। भदोही कोतवाली की बनईपुर देवनाथपुर के निवासी एक व्यक्ति के ऊपर पेड़ गिरने से मौत हो गई है। वह खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर वाले को लेने गए थे। लौटते समय खेत में हादसा हुआ है। भदोही कोतवाली के बनईपुर देवनाथपुर के निवासी अशोक विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष संतलाल जो कि किसान है, शनिवार को खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर वाले को लेने गए थे। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर वाले के साथ ही ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की तरफ आ रहे थे। इस बीच खेत में पहुंचने से कुछ ही दूर पहले अचानक लिप्टस का एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया जिससे उनकी नाक पर गंभीर रूप से चोट आई है और घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तत्कालीन हॉस्पिटल लेके गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। सबसे बड़ा बेटा की शादी हो गई है, वही अन्य बच्चों अभी पढ़ाई कर रही है।
भ्रष्टाचार के कारण अधूरे 100 अस्पतालों को पूर्ण करने का काम शुरू हो गया है। करीब 2.5 करोड़ से पूरी कराया जाएगा, लेकिन कार्यदायी का स्थानिक मनमानी के चलते अस्पताल प्रशासन को नक्शा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे लेकर स्थानिक को नोटिस जारी की गई है। भ्रष्टाचार के कारण अस्पताल आधा अधूरा बनकर छूट गया है। जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से अस्पताल में ओपीडी समेत कुछ सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कहीं सुविधा अभी भी नहीं मिल रही है। शासन के निर्देश पर कुछ माह पूर्व अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का 2.5 करोड़ जारी की गई है। संस्था ने काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को अब तक संस्था के नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया है। नक्शा न होने के कारण तमाम बिंदुओं की जांच करने में अस्पताल के प्रशासन असमर्थ है। बिल्डिंग में कहां पर बिजली पाइप बनाना है और कहां पर फैन का कनेक्शन होना चाहिए और ओटी ऑपरेशन कक्ष आदि तमाम बिंदुओं को नक्शे में जारी देखा जा सकता है। यदि अस्पताल प्रशासन को कार्यदायी स्थान नक्शा उपलब्ध नहीं कराती है तो अधूरे बिल्डिंग को पूर्ण होने के बाद उसे हैंडओवर को लेकर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस समय नक्शा उपलब्ध कराना ही संस्था की मजबूरी होगी। अगर आप इस न्यूज को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।